तो चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो ज्यादातर हमारी नजरों से छिपी रहती है। ये कहानी है ताकत की, खौफ की और एक ऐसे टकराव की जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक कहानी जो मेक्सिको के ड्रग वॉर के बिल्कुल बीचों बीच धड़कती है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति इतनी रंगीन, इतनी जीती जागती है, लेकिन ठीक उसी सतह के नीचे एक अंधेरा साम्राज्य अपनी जड़ें फैला रहा है। बस आज की कहानी उसी परछाई की है। और जानते हैं, इस अंधेरे के बिल्कुल सेंटर में एक नाम गूंजता है। पर यह सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का सिंबल बन चुका है जिसने पूरे के पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए इस छाया साम्राज्य की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। समझते हैं कि आज मेक्सिको का ये जो ड्रग वॉर है वो असल में किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, और कौन है वो लोग, वो चेहरे जो इस अंधेरे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। तो कहानी में ट्विस्ट आता है साल 2010 के आसपास। इस खेल में एक नया खिलाड़ी उतरता है, एक ऐसा कार्टेल जिसके जैसा पहले कभी देखा ही नहीं गया था। इसका नाम था कार्टेल हालिस्को नुएवा जेनेरेशन, जिसे हम शॉर्ट में CJNG कहते हैं। अब देखिए, ये हालिस्को राज्य से उठा और इस संगठन ने सिर्फ ताकत के दम पर ही नहीं, बल्कि अपनी बेरहमी और खौफनाक अंदाज से पूरे मेक्सिको में दहशत फैला दी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इस इतने बड़े साम्राज्य का जो सरगना है वो किसी भूत की तरह है। मतलब कोई उसे देखता नहीं है, मीडिया में उसकी कोई तस्वीर तक नहीं है, लेकिन उसका नाम और उससे जुड़ा खौफ वो हर गली, हर शहर में मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस खूनी लड़ाई की जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में कुछ दशक पीछे जाना होगा। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 80 और 90 के दशक से। उस वक्त मेक्सिको एक तरह से कोलंबियाई ड्रग्स के लिए अमेरिका जाने वाला मेन हाईवे बन गया था। लेकिन असल में आग तब भड़की जब 2006 में प्रेसिडेंट फेलिपे काल्डेरॉन ने कार्टेल से सीधा मुकाबला करने के लिए सड़कों पर सेना उतार दी। और बस यही वो फैसला था जिसने एक ऐसी जंग छेड़ दी जो आज तक चल रही है। इसी को हम मेक्सिको ड्रग वॉर के नाम से जानते हैं। तो अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। कौन है वो शख्स? CJNG का वो मिस्टीरियस लीडर जिसे पूरी दुनिया सिर्फ एक नाम से जानती है। सवाल वही है, आखिर कौन है ये अल मेंचो? तो उसका असली नाम है नेमेसियो ओसेग्वेरा सर्वांतेस। लेकिन ये नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। पूरी दुनिया तो उसे अल मेंचो के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जो अब बेरहमी और ताकत का दूसरा नाम बन चुका है। नेमेसियो की कहानी बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। सोचिए, 1966 में हालिस्को के एक गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। कम उम्र में ही एक बेहतर जिंदगी की तलाश में वो अमेरिका चला गया, लेकिन वहां जाकर छोटे मोटे क्राइम में फंस गया। फिर जब वो मेक्सिको लौटा तो उसने सिस्टम की दूसरी तरफ, मतलब क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बनाई। और फिर धीरे धीरे उसने अपना खुद का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया जो आगे चलकर बना CJNG। वो कितना बड़ा नाम बन गया है, इसका अंदाजा अमेरिकी एजेंसी DEA के इस एक बयान से लग जाता है। DEA उसे इस प्लैनेट पर सबसे ज्यादा वांटेड भगोड़ों में से एक मानती है। अब ये बात साफ दिखाती है कि उसका नेटवर्क सिर्फ मेक्सिको तक ही नहीं रुका है, बल्कि ये एक ग्लोबल थ्रेट, एक पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सिर्फ एक दशक में CJNG इतना बड़ा और इतना ताकतवर आखिर बना कैसे? कैसे उसने उन पुराने जमे जमाए कार्टेल्स को भी पीछे छोड़ दिया? इसका जवाब छुपा है उनके काम करने के तरीके में, उनके ब्लूप्रिंट में। देखिए, CJNG की सक्सेस का राज सिर्फ गोलियां और बम नहीं है। नहीं, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। पहला स्टेप, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ या तो हाथ मिलाया या उन्हें रास्ते से हटा दिया और तेजी से इलाकों पर कब्जा कर लिया। दूसरा स्टेप, उन्होंने अपने काले धन को सफेद करने के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया। और तीसरा, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को ग्लोबल लेवल पर फैला दिया, मतलब एशिया से लेकर यूरोप तक। लेकिन इस तेजी से बढ़ती हुई ताकत की एक बहुत भारी कीमत थी, और ये कीमत चुकाई आम लोगों ने। जैसे जैसे CJNG का ये साम्राज्य फैलता गया, वैसे वैसे शहरों और गांवों में खौफ और अनिश्चितता का एक गहरा साया भी पसरता चला गया। तो अब देखते हैं
कि इस पूरे संघर्ष की, इस पूरी लड़ाई की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है और इसका समाज पर, सोसाइटी पर क्या असर पड़ा है जो शायद हमेशा रहेगा। अगर आज की बात करें तो तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। अल्मेंचो वो आज भी एक पहेली बना हुआ है, दुनिया की नजरों से दूर, न जाने कहां से अपना साम्राज्य चला रहा है। और इस जंग का असर सिर्फ गोलियों की आवाज तक नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असर उन परिवारों पर पड़ रहा है जो अपनों को खो रहे हैं, और उस पूरी इकोनॉमी पर जो डर के साए में जीने को मजबूर है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सच की तरफ ले जाता है कि ताकत की हर कहानी के पीछे एक कीमत होती है और हर साम्राज्य के पीछे एक संघर्ष। क्योंकि ताकत की इस शतरंज की बिसात पर चाहे बादशाह कोई भी हो, सबसे ज्यादा चोट हमेशा प्यादों को ही लगती है। और इस कहानी में वो प्यादे हैं मेक्सिको के आम लोग, जो इस खूनी खेल के बीच बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब सत्ता की लड़ाई इतनी बेरहम हो, तो उस समाज के लिए ताकत की असली कीमत क्या होती है जो इस पूरे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली कई पीढ़ियों को मिलकर ढूंढना होगा।